प्रिया नाम की एक औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। प्रिया पहले तो तैयार होती है और कुछ नए कपड़े पहनती है और तभी थोड़ी देर के बाद इसके घर पर एक 20 साल का लड़का आ जाता है। वह 6 फीट लंबा हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था। प्रिया जब इस लड़के को देखती है तो इस पर फिदा हो जाती है और इस लड़के से कहती है कि जो आज मैं बोलूँगी आज तुमको वही करना पड़ेगा। फिर प्रिया इसका हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है। फिर यह दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब प्रिया इस लड़के के साथ छेड़छाड़ करती है और थोड़ी देर के बाद जब यह लड़का उत्तेजित हो जाता है तो प्रिया के साथ वह संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से प्रिया के साथ संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। प्रिया को आज वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। प्रिया इस लड़के से संबंध बनाते हुए काफ़ी आनंदित हो रही थी। उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इस लड़के को अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। खैर 2-3 बार ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर ये लड़का अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह एक दिन प्रिया इस लड़के को बुलाती है और के साथ संबंध बनाने लगती है। लेकिन इसी दौरान प्रिया का बेटा इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और इन दोनों के साथ कुछ ऐसा कर देता है जो आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के जैसलमेर शहर की है। जैसलमेर शहर के अंतर्गत एक गांव में प्रिया नाम की एक औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी और यह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर कोई भी इंसान इसे देखता था तो इसके ऊपर फिदा हो जाता था। दोस्तों, प्रिया के पति का 3 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब प्रिया का इकलौता बेटा उसके साथ रहता था। प्रिया के बेटे का नाम राजू होता है। इसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। राजू जैसलमेर में ही एक कारखाने में मेहनत मजदूरी किया करता था और उससे जो पैसे आते थे उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। दोस्तों, प्रिया एक अय्याश किस्म की औरत थी। उसके पास के ही एक ज़मींदार से अवैध संबंध थे और जब भी प्रिया को मौका मिलता था वह उसी ज़मींदार को अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी और मौज मस्ती किया करती थी। दोस्तों, राजू जिस कारखाने में काम किया करता था उसी कारखाने में रोहन नाम का एक लड़का भी काम किया करता था। इसकी उम्र 22 साल के करीब थी। रोहन जब राजू से मिलता है तो धीरे धीरे इनमें दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि यह एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आने लगे थे। दोस्तों, इसी तरह 15 दिन का समय गुजर जाता है। 15 दिन के बाद राजू एक दिन रोहन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज शाम को 8 बजे मेरे घर पर आ जाना, मेरा जन्मदिन है, एक छोटी सी पार्टी रखी है। अब रोहन उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है भाई, आ जाऊंगा। अब इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। शाम के 8 बजे के करीब रोहन राजू के घर पर पहुंच जाता है। रोहन जब राजू के घर पर पहुंचता है तो राजू की माँ प्रिया रोहन को देखती हैं और उस पर फिदा हो जाती है, क्योंकि रोहन की जो हाइट थी वह 6 फुट के करीब थी और यह एक हट्टा कट्टा जवान लड़का था। अब प्रिया के मन में तरह तरह के गंदे सवाल आने लगे थे। अब वह सोच रही थी कि आखिर इसको हासिल कैसे किया जाए, इसको कैसे पटाया जाए। अब दोस्तों सब लोग पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं। पार्टी में और भी लोग आए थे, वह सब जाने लगते हैं। अब रोहन राजू से कहता है कि भाई रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस समय मेरे घर पर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है। अगर इस समय मैं जाता हूँ तो मेरे परिवार वाले मुझ पर गुस्सा करेंगे। फिर राजू जब उसकी ये बात सुनता है तो उसे डांटने लगता है और उससे कहता है, क्या मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ? ये भी तो तेरा ही घर है। आज रात तू यहीं पर रुक जा, कल सुबह हम दोनों एक साथ कारखाने काम करने के लिए चले जाएंगे। अब रोहन जब उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, आज रात को मैं तेरे ही घर पर रुक जाता हूँ। फिर रात के 11 बजे के करीब राजू की माँ जो प्रिया होती है वह इन दोनों के लिए बिस्तर वगैरह लगाती है। फिर ये दोनों अलग अलग बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो दोनों तैयार होते हैं और 9 बजे के करीब अपने कारखाने चले जाते हैं। दोस्तों सुबह 11 बजे का समय होता है, तभी अचानक रोहन के फ़ोन पर
व्हाट्सएप करता है और उससे कहता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब प्रिया रोहन से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी, मेरी तो इज्जत खराब होगी ही होगी, मेरे साथ तुम्हारी इज्जत भी खराब हो जाएगी। अब रोहन उससे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है। फिर प्रिया उससे कहती है कि अभी के अभी तुम अपने कारखाने से छुट्टी लेकर मेरे घर पर आ जाओ और जैसा मैं बोलती हूँ तुम वैसा ही करो। अब प्रिया डर जाता है और तुरंत ही कारखाने से छुट्टी लेकर प्रिया के घर की ओर निकल जाता है। इधर प्रिया उसके इंतज़ार में बैठी थी। अब थोड़ी देर के बाद रोहन इसके घर पर आ जाता है। जब प्रिया रोहन को देखती है तो खुश हो जाती है और उससे कहती है कि आज जो मैं चाहती हूँ तुमको वह मुझे देना पड़ेगा। आज जो मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश को आज तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अब प्रिया रोहन का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है और एक एक करके रोहन के कपड़े उतारती है और अपने कपड़े भी उतार देती है, के साथ छेड़छाड़ करने लगती है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगती हैं। अब थोड़ी देर के बाद रोहन को भी काफ़ी उत्तेजना होने लगती है और तुरंत ही प्रिया के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि प्रिया की हालत ख़राब कर देता है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियाँ पूरे रूम में भी गूंज रही थी। प्रिया को आज वह चरण सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। अब दूसरी तरफ तो प्रिया को काफ़ी खुशी हो रही थी, उसे काफ़ी आनंद आ रहा था, लेकिन रोहन अपने आप पर पछतावा कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रोहन सोच रहा था कि वह अपने दोस्त राजू की माँ के साथ बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है, वह अपने दोस्त को धोखा दे रहा है, लेकिन प्रिया मानती नहीं है और वह उसके साथ संबंध बनाती है। जब 2-3 बार एक दूसरे के साथ यह संबंध बनाकर थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर के बाद रोहन जाने लगता है। तभी प्रिया इसको रुकती है और इससे कहती है कि अगर इसके बारे में तुमने मेरे बेटे को या बाहर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी इज्जत खराब कर दूंगी और तुम्हारी जो ये वीडियो मेरे पास है मैं इसको वायरल कर दूंगी। अब रोहन डर जाता है और इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहता है और तुरंत ही अपने घर पर चला जाता है और वहाँ पर गुमसुम रहने लगता है। ना ही किसी से बात करता है और ना ही अच्छे तरीके से खाना खाता है। और प्रिया को जब भी मौका मिलता था वह रोहन को अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ गलत काम किया करती थी। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन रोहन प्रिया के साथ संबंध बनाकर वहाँ से जा रहा था। जैसे ही वह घर से निकलता है तभी पड़ोस का एक व्यक्ति रोहन को देख लेता है और वह यह सोचता है कि इस लड़के को तो मैंने पहले भी कई बार देखा है और राजू के साथ भी देखा है। अब रोहन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यह व्यक्ति यही सोचने लगता है कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि कई बार मैंने इसको यहाँ पर देखा है। अब दोस्तों एक दिन राजू अपने घर से तैयार होकर अपने कारखाने की तरफ जा रहा था। तभी ये व्यक्ति राजू को रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर पर एक लड़का आता है और कई घंटे रुकता है और तुम्हारी माँ से भी मिलता है। शायद मुझे लग रहा है कि वह लड़का तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत करता होगा। अब राजू जब ये बात सुनता है तो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन लड़का हो सकता है जो मेरे जाने के बाद मेरे घर पर आता है और मेरी माँ से मिलता है। अब राजू उस व्यक्ति से कहता है कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो? वह आदमी कहता है कि मैं उस लड़के को जानता तो हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन कई बार मैंने उसको तुम्हारे साथ ज़रूर देखा है। फिर राजू समझ जाता है और उससे कहता है क्या उसका नाम रोहन तो नहीं है? फिर वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, शायद वही लड़का हो सकता है और राजू को पूरा यकीन हो जाता है कहीं ना कहीं रोहन उसकी माँ के साथ गलत काम कर रहा है। अब राजू के मन में खटास पैदा हो जाती है। वह सोचने लगता है कि एक ना एक दिन मैं रोहन को पकड़ के ही रहूँगा। एक दिन राजू और रोहन कारखाने में काम कर रहे थे। तभी 11 बजे के करीब रोहन के फ़ोन पर प्रिया का फ़ोन आता है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अभी तुम छुट्टी लेकर मेरे घर पर आ जाओ। अब रोहन डर जाता है और तुरंत ही छुट्टी लेता है और प्रिया के घर की ओर जाने लगता है। तभी उसको जाते हुए राजू भी देख लेता है और उसको शक हो जाता है और तुरंत राजू भी छुट्टी लेता है और अपने दोस्त रोहन का पीछा करने लगता है। दोस्तों रोहन राजू के घर पर पहुंच जाता है और उसकी माँ से जाकर मिलने लगता है। अब राजू को पूरा यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं रोहन ही मेरी माँ के साथ गलत काम करता है। अब राजू अपने घर में प्रवेश कर जाता है और अपनी माँ के कमरे की ओर चला जाता है और कान लगाकर जब सुनता है तो यह दोनों अंदर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इन दोनों की आवाज़ें पूरे रूम में गूंज रही थीं। अब राजू को पूरा यकीन हो जाता है कि यह दोनों गलत काम कर रहे हैं।
अब राजू तुरंत ही दरवाज़ा खोल देता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो और तुम इस तरह का गंदा काम कर रही हो। फिर रोहन उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी माँ की गलती है। राजू रोहन की एक ना सुनता है और उससे झगड़ा करने लगता है। इन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राजू पास पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और रोहन के सर में मार देता है। वह कई बार रोहन के सर में वह पत्थर मारता है और उसके मारने की वजह से रोहन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब खून देखकर जो प्रिया होती है वह चीखने चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब लोग यह सब मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और लगभग आधे घंटे के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और राजू को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों, फिर पुलिस राजू से पूछताछ करती है और इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करती है। फिर राजू अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पूरी घटना के बारे में बता देता है। अब पुलिस इसके ऊपर चार्जशीट बनाती है और इसको अदालत में पेश किया जाता है और वहाँ से इसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।